इतना ज़बरदस्त और क्रीमी सा ये कंडेंस मिल्क हम बनाएंगे घर पर कि आप मार्केट से कंडेंस मिल्क लाना भूल जाएंगे। इस कंडेंस मिल्क को आप आइसक्रीम में, केक्स में और इस तरह की बहुत सी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई मिठाई बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप। यहाँ पे मैं दूध का जो है वो इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क ले लें जिसके ऊपर से मलाई उतरी हुई हो, चाहे वो मिल्क दूध ले लें आप। 2 कप यहाँ पे मैं दूध इस्तेमाल करूँगी और इसके अंदर मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी 4 चम्मच भर के। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। तमाम प्रोसीजर जितना भी है हम कंडेंस मिल्क बनाने में जो है वो फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया था, इसको अच्छे तरीके से हमने चला लेना है चम्मच को। अगर जल्दी आप उसको चाहते हैं मिक्स करना तो आप इसके साथ हैंड बीटर के साथ मिक्स कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी जो है वो ड्राई मिल्क जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाता है। शुगर इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 2 कप फुल भर के। यहाँ पे मैं जो है वो शुगर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, नॉर्मल जो है वो कप को रख के इसके अंदर 2 कप शुगर के ऐड करूँगी मैं और इसको अच्छे तरीके से हमने चला लेना है। यहाँ पे खुश्क दूध जो है वो ड्राई मिल्क आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि दूध जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो थिक हो जाएगा और ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे दूध को हमने अच्छे तरीके से पका लिया। यहाँ पे देखें आप, दूध अच्छे खासे जो है वो पकना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से अब हमने इसको चलाते रहना है। दूध के अंदर अब चीनी ऐड की हुई है, इसलिए आप इसको इस तरह छोड़ेंगे तो दूध जो है वो बर्तन के साथ लग जाएगा और अच्छे तरीके से जो शुगर है इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। यहाँ पे देखें दूध भी काफ़ी हद तक ये थिक होना शुरू हो गया है। अब इसको हमने चलाते रहना है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मीठा सोडा, तकरीबन ये हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किए। ठीक है, जब मीठा सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर तो एकदम से झाग बनेगी, आपने डरना नहीं है और बर्तन आपने खुला ही इस्तेमाल करना है। चाहे आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बनाएं लेकिन बर्तन आप थोड़ा सा खुला इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से झाग बनेगी। और यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है जब तक कि एक दफ़ा से झाग जो है मिक्स होने के बाद थोड़ी सी ठीक जो है वो अपनी कंडीशन में दूध नहीं आ जाता। इस तरह से अब हमने इसको चलाते रहना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये अब जो है इसके साथ इसका थोड़ा सा कलर आहिस्ता 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 अब चेंज होना शुरू हो जाएगा मीठे सोडे के साथ और इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है, अब इसको हमने चलाते रहना है। मीठे सोडे को हमने जब ऐड किया इसके अंदर बबल्स बनेंगे अच्छे खासे। ठीक है, झाग सी बनेगी, तो आपने ये नहीं समझना कि दूध ख़राब हो गया, इसलिए आपने इसको चलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बबल्स बिल्कुल सेट हो जाएंगे, चलाते रहेंगे तकरीबन। अब यहाँ पे हमने इसको 15 मिनट के लिए चलाना है। जब बबल्स बिल्कुल सेट हो जाएं तो आप फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि दूध जो है वो जल्दी से थिक होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हमने चम्मच को बिल्कुल चलाते रहना है, चम्मच को भी नहीं हमने छोड़ना। इससे ये होगा कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो शुगर इसके अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है तो वो जो है वो बर्तन के साथ लगेगी, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अब चलाते रहना है। यहाँ पे ये देखें दूध का कलर भी अच्छा खासा चेंज हो गया है, बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका जो है वो कंडीशन भी इसकी चेंज हो गई है कि थिक होना शुरू हो गया है, इसलिए आपने मुसलसल इसको चलाते रहना है। फ्लेम को अब थोड़ा सा हमने मीडियम से तकरीबन मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा हमने अब इसको कर लेना है। इस स्टेज पर आके बिल्कुल फ्लेम जो है वो हमने आहिस्ता आहिस्ता कम करनी शुरू कर देनी है कि जो बर्तन है वो भी ना साइडों से जले, इसमें से फिर वो एक जले की स्मेल भी आने शुरू हो जाती है, वो भी ना आए। फ्लेम को आहिस्ता आहिस्ता हमने कम कर देना है और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको चलाते रहना है। इतना कलर अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मज़ीद इसको आप थिक कर लें। यहाँ पे अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको इसी तरह 1 से 2 मिनट फ्लेम बंद करने के बाद चलाएंगे ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए और एकदम से बर्तन के साथ ना चिपके, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अब जो है वो थिक हो चुका है और बर्तन के साथ भी ये लगना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये देखें इस टेक्सचर में आ गया है। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, इसको चलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और उसके बाद आप इसको किसी कंटेनर में, किसी जार में, किसी भी चीज़ में आप ऐड करके रख सकते हैं। इसको आप तकरीबन 2 मंथ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी केक में आप ऐड कर सकते हैं, केक के बैटर में ऐड कर सकते हैं, आइसक्रीम में ऐड कर सकते हैं, फिर कुल्फ़ा बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी इस तरह की आप स्वीट डिश बना रहे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंडेंस मिल्क जो है हमने ठंडा कर लिया अच्छे तरीके से। इसको ठंडा करने के बाद इसका आप टेक्सचर चेक करें कितना ये क्रीमी और कितना ये ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है कंडेंस मिल्क।
मार्केट के अच्छे खासे जो कंडेंस मिल्क मार्केट में आते हैं उनको ये पीछे करेगा। ठीक है, इतना ये ज़बरदस्त, इसका टेस्ट इतना लाजवाब बनेगा कि आपको इसके अलावा कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको गारंटी इस चीज़ की दे रही हूँ कि ये कंडेंस मिल्क घर पर बनाएंगे इसी तरह से, इसी मेथड से, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत आला बनेगा ये। इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इसके अंदर लम्स वगैरह, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो आपने ये ज़बरदस्त सा जो है वो कंडेंस मिल्क बनाना है और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने बनाया किस तरह का बना। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। ये ज़बरदस्त कंडेंस मिल्क बहुत ही आला ये बनकर रेडी होगा। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ, कुछ नई टिप के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।